ये कहानी है विमला की। विमला की बहू का नाम नेहा था। माँ जी, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं। आप बाजार से जाकर सब्जियां ले आएंगी? ले आइए, वरना सब्जी कैसे बनेगी? सबके आने का टाइम भी हो रहा है। ठीक है बहू, मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जाती हूँ। विमला सब्जियां लेने के लिए बाजार जाती है। भैया ये आलू कैसे दिए? और ये हरी सब्जी कैसी है? अरे माँ जी, आलू लीजिए, आलू 10 रुपए किलो है। और ये भिंडी 60 रुपए। क्या? 10 रुपए किलो? आलू तो बड़े सस्ते हैं। और ये हरी सब्जी कितनी महंगी हो गई है आजकल। मैं तो और कोई सब्जी नहीं लूँगी। एक काम करो भैया, ये लो मेरे घर का एड्रेस और इस पर 2 बोरी आलू भिजवा देना आज। जी माँ जी, आपके घर पे आलू पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो मैं चलती हूँ फिर। बाजार में आलू के दाम जैसे ही गिरे वैसे ही विमला ने बाजार से 2 बोरी आलू मंगा लिए। विमला की ये आदत थी कि जो भी सब्जी बाजार में सस्ती मिलती थी वो उसे भर भर के घर ले आती थी। विमला की बहू नेहा किचन में आती है तो देखती है कि पूरा किचन आलूओं से भरा था। जमीन पर भी आलू रखे थे, फ्रिज के ऊपर भी आलू रखे हुए थे। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके किचन में इतने आलू आए कहाँ से। तभी उसकी सास विमला किचन में आती है और नेहा से कहती है, बहू, आज नाश्ते में आलू के पराठे बनाना। और हाँ, साथ आलू की चटनी भी पीस लेना। बड़े सस्ते मिले हैं आलू। दिल खोल कर बनाना आलू, संकोच मत करना बिल्कुल। आज मैंने बाजार से 2 बोरी आलू मंगा लिए हैं, और कम पड़ेंगे तो और ले आऊंगी। और कोई सब्जी मत बनाना, केवल आलू ही बनाना। नेहा मन में सोचती है। अरे, आलू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर माँ जी इतने आलू ले आई। फिर वो अपनी सास के कहने पर खाने में सिर्फ आलू ही बनाती है और सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे माँ, आज सिर्फ आलू ही बना है? आलू के पराठे, आलू की सब्जी, घर में और कोई सब्जी नहीं थी क्या? आज आलू ही क्यों बना है? हाँ विमला, तुमने और कोई सब्जी क्यों नहीं बनवाई? सिर्फ आलू की सब चीजें बनी हैं। अरे वो क्या है ना, इस समय बाजार में आलू बहुत सस्ता चल रहा है। मैंने सोचा कि इतना सस्ता है आलू, 2 बोरी मंगा लेती हूँ, वरना कहीं महंगा हो जाए वापस से। और इस समय तो और सब्जियों के दाम इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको लेने से तो अच्छा है आलू ही खाओ, जब इतना सस्ता है तो। फिर दूसरे दिन भी नेहा अपनी सास के कहने पर आलू की ही सब्जी बनाती है। अरे माँ, आज फिर से आलू? क्या आप रोज आलू ही बनाएंगी क्या? मुझे तो लगता है हम आलू खा खा कर आलू ही हो जाएंगे। खा ले चुपचाप जो मिल रहा है, ज़्यादा मुंह मत बना। वो तो पता है, एक तो इतनी अच्छी सब्जी बनी है और तब भी मुंह बना रहे हो तुम लोग। पता नहीं क्या दिक्कत है। हरी सब्जी में कोई खास बात थोड़ी ना है, आलू ही खाओ, वो भी तो इतना अच्छा बना है। फिर इस तरह रोज घर में आलू की ही सब्जी बनती थी और सबको ना चाहते हुए भी आलू ही खाना पड़ता था। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग लगातार आलू की ही सब्जी खाते हैं। एक दिन अमित नेहा से कहता है, अरे नेहा, तुम रोज आलू ही क्यों बनाती हो? कभी कुछ और भी बना लिया करो। और सब्जियां नहीं है क्या घर में? घर में सिर्फ आलू ही बनता है। मेरा तो आलू खा खा कर जी भर गया है। मैं तो आलू जैसा दिखने भी लगा हूँ। अरे अमित जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो माँ जी ने ही कहा है कि केवल आलू की सब्जी बनेगी घर में, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। वो माँ जी ने और कोई सब्जी बनाने से मना किया है। मेरा खुद जी भर गया आलू खा खा कर। मैं इतने दिन से आलू बना रही हूँ, मुझे तो हर जगह आलू ही दिखाई दे रहा है। अब मैं तो मोटी होती जा रही हूँ। मैं तो आलू बना बना कर थक गई हूँ। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, और पता नहीं आलू कब महंगा होगा। जब तक आलू महंगा नहीं होगा तब तक माँ जी आलू लाना बंद ही नहीं करेंगी। अब तो हमें झेलना ही पड़ेगा जब तक आलू सस्ता है। अरे कुछ ना कुछ आइडिया सोचो नेहा। पता नहीं आलू कब सस्ते होंगे। आलू खा खा कर तो हम लोग हाथी हो जाएंगे। हमारा इतना वजन बढ़ जाएगा। तो मुझे आलू देख कर भी उल्टी आती है। टिफिन में भी आलू मिलता है। मेरे तो दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे हैं कि रोज तू आलू ही लेकर आता है। आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई आइडिया सोचती हूँ कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। आप ऑफिस जाइए। फिर नेहा अपनी सास विमला से कहती है, वो माँ जी, मैं आज खाने में कुछ और बना लूँ? आलू के अलावा कोई और सब्जी बना लूँ तो? अरे बहू, और सब्जी बनाने की क्या जरूरत है? जब आलू इतना सारा भरा है घर में तो और कुछ मत बनाना। केवल आलू की ही सब्जी बननी चाहिए। और वैसे भी और सब्जी बहुत महंगी है और आलू अभी बहुत सस्ते हैं, इस वजह से हमारे बहुत सारे पैसे भी बच रहे हैं। पर माँ जी, अगर हम हरी सब्जियाँ नहीं खाएंगे तो हम तो कमजोर हो जाएंगे, और आलू खा खा कर तो हम मोटे होते जा रहे हैं। इस तरह हमारा वजन कितना बढ़ जाएगा और हम बीमार भी पड़ सकते हैं आलू खा खा कर। मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं होता आलू खाने से। आलू से भी कोई नुकसान होता है? आलू तो सब्जियों का राजा है। आलू खाने से थोड़ी ना कोई नुकसान होता है। आलू के बगैर तो कोई सब्जी ही नहीं बनती। तू आलू ही बना, ज्यादा मत सोच। और कोई सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी जाकर बाजार से और आलू ले आऊंगी। जी माँ जी, आप जैसा कहें। विमला नेहा की बात नहीं मानती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना माँ जी तो ऐसे हम लोगों को आलू ही खिलाती रहेंगी। आज रात कुछ ना कुछ करती हूँ। रात की खाने का समय होता है। पूरा परिवार डाइनिंग पर खाना खाने के लिए बैठता है। नेहा बड़े प्यार से
एक कटोरा लेकर आती है। अरे बहू, इस कटोरे में क्या है? खीर है क्या? नहीं माँ जी, ये आलू का हलवा है। और ये देखिए, मैंने आलू का सूप भी बनाया है, चखकर देखिए, बताइए कैसा बना है। मैंने सोचा कि आज कोई नई डिश ट्राई करूँ आलू की, आप सबको भी अच्छा लगेगा। आप भी तो कह रही थी कि केवल आलू की ही चीजें बनाना। मैंने भी आलू से नई नई रेसिपी ट्राई करना चालू कर दिया है। अच्छा बहू, लेकिन मैंने तो पहली बार देखा है आलू का हलवा, आलू का सूप। मुझे तो एकदम अजीब लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। अरे आलू का सूप, ये तो कुछ नया लग रहा है। नेहा, तुमने नया ट्राई किया है क्या? माँ जी, आप ही ने बोला था ना कि आलू बहुत सस्ते हैं। मैंने तो सोचा है कि कल के लिए मैं आलू की बर्फी और परसों के लिए आलू का शरबत भी ट्राई करूंगी। आखिर बचत तो हमें करनी ही चाहिए ना, इससे हम नई नई आलू की डिशें भी खाएंगे। और आप बताइएगा चक्कर कि कैसी बनी है। विमला जैसे ही आलू का हलवा चखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। छी बहू, ये सब क्या बनाया है? बस कर, अब नहीं खाया जाएगा ये सब चीजें। अगर मैंने एक और आलू देखा तो मुझे अपनी शक्ल भी आलू जैसे लगने लगेगी। अमित, जाकर अभी ये आधी बोरी आलू पड़ोस वाली वर्मा आंटी को दे आ। वो कह रही थी कि इनके यहाँ सब्जी खत्म हो गई है। अब मुझे आलू को देखना भी नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर माँ जी, बचत का क्या होगा? अरे बचत गई तेल लेने। कल से मुझे बस दाल चावल और हरी सब्जी चाहिए, चाहे वो सोने के भाव ही क्यों ना हो, पर मैं आलू नहीं खा सकती। जी माँ जी, आप कहती हैं तो कल से आलू नहीं बनाऊंगी। वाह नेहा, तुमने क्या दिमाग लगाया है। माँ को बुरा भी नहीं लगा और तुमने अपनी बात भी उनसे मनवा ली। चलो अब आलू से तो पीछा छूटा। आलू खा खा कर तो दिमाग खराब हो गया था। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं कल से तरह तरह की सब्जियां बनाऊंगी। ये कहानी है सरला की, जिनके घर में चाय पत्ती भी नाप तोल के डाली जाती थी। सरला बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो पैसे खर्च करने में बहुत हिचकिचाती थी। उसके लिए पैसे खर्च करना एक पाप था। उसका मानना था पैसा बचाना ही सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन वक्त बदला। अब उसकी बेटे की शादी हो गई थी और उसके घर में उसकी बहू काजल आ गई थी। काजल अपनी सास से अलग एकदम नए जमाने की थी। उसको ऑनलाइन शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना, हर हफ्ते नए कपड़े खरीदना, इन सब चीज़ों का उसे बहुत शौक था। काजल घर वालों के लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी सास सरला किचन में आती है। अरे बहू, ये क्या? इतना सारा घी डाल दिया दाल में? हार्ट अटैक लाना है क्या? इतना घी तो मैं 10 दिन चलाती हूँ, और तूने तो एक बार में ही इतना घी डाल दिया। अरे माँ जी, आप भी ना, जब तक दाल में घी ना डालो तब तक स्वाद ही नहीं आता है। और घी तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग जितना घी खाएंगे उतना हमारी सेहत अच्छी होगी। सरला काजल की बात नहीं टाल पाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे माँ, आज तो खाना बहुत बढ़िया बना है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बहुत दिनों बाद खाया है। वाह माँ, आज तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ सरला, आज खाने का स्वाद तो बिल्कुल अलग है। आज लगता है तुमने बिल्कुल कंजूसी नहीं करी खाना बनाने में। आज के खाने का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। बड़े दिनों बाद ऐसा खाना खा रहे हैं हम लोग। अरे वो आपकी बहू का कमाल है। 10 दिन का घी जो एक बार में पूरा खाने में डाल दिया, तभी तो खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है आज। वही घी मैं 10 दिन चलाती हूँ, इसने एक ही दिन में डाल दिया, इसीलिए तो स्वादिष्ट लग रहा है खाना। खा लो आज। सरला बैठी ही थी, तभी उसके दरवाजे की घंटी की आवाज़ आती है। कौन आ गया? इतने टाइम तो हमारे घर में कोई नहीं आता है। देखो कौन आया है। वो मैम, आपका कुरियर है। क्या कुरियर आया है? पर हमने तो कुछ भी नहीं मंगाया, तो ये कहाँ से आ गया? अरे भैया, ये दूसरे घर का होगा, तुम गलत घर में आ गए हो, कहीं और देखो जाकर। नहीं मैम, आपका ही कुरियर है, इस पर आपका ही एड्रेस पड़ा है। तभी वहाँ पर सरला की बहू काजल आ जाती है। अरे मम्मी जी, वो मैंने ही कुरियर मंगाया है। भैया कितने हुए? जी 2000। 2000? ऐसा क्या मंगाया बहू तुमने जो 2000 का है? इतना महंगा क्या है इसमें? अरे वो मम्मी जी, इसमें किचन सेट है। वो हमारा किचन सेट बहुत पुराना हो गया था ना, तो मैंने सोचा कि नए मंगा लूँ। फिर दूसरे दिन फिर से कुरियर वाला उनके घर पर आता है। आज भी हमारा ही कुरियर है। सरला कुरियर लेकर घर के अंदर आती है और काजल से कहती है, बहू, आज तुमने फिर से कुछ मंगाया है क्या? देखो ये कुरियर वाला देख कर गया है, क्या है इसमें? कल ही तो तुमने मंगाया था कुछ। अरे वो मम्मी जी, मैंने घर के लिए पर्दे मंगाए हैं और सोफे के लिए कवर भी मंगाए हैं। वो सब बहुत पुराने और ओल्ड फैशन के लग रहे थे, इस वजह से मैंने मंगाए हैं। पर बहू, अभी मैं 2 महीने पहले ही तो लेकर आई थी नए। अरे वो मैंने सोचा कि मंगा लूँ, पुराने लग रहे थे। अच्छे पर्दे रहेंगे तो मोहल्ले में सब कहेंगे कि हमारा घर बहुत अच्छा है। और सरला सोचती है, अरे जब से बहू आई है तब से तो खर्चे के ऊपर खर्चे ही हो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो बहुत खर्चे हो जाएंगे। जितना ये खर्चा 2 दिन में कर रही है, उतना तो मैं महीने भर में भी नहीं करती। ये रोज कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती है। आज शाम को अनिल से बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे। फिर शाम को अनिल ऑफिस से आ जाता है और सरला अनिल से कहती है, अरे अनिल रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? अरे बेटा,
तो बहू को कुछ समझा। वो रोज कुछ ना कुछ मंगाती रहती है ऑनलाइन। कल ही उसने किचन सेट मंगाया था 2000 का, और आज उसने पर्दे मंगाए हैं, वो भी इतने महंगे, जबकि मैं 2 महीने पहले ही पर्दे लेकर आई थी। तो उसको कुछ समझा, ऐसे तुम्हारे घर का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अरे माँ आप भी ना, अरे मंगाने दीजिए ना काजल को। देखिए हमारे घर को किस तरह डिज़ाइन किया है। मैं तो आज घर आया तो मुझे लगा मैं जैसे मैं दूसरे घर में आ गया हूँ। हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो पहले एकदम पुराना लग रहा था हमारा घर। थोड़े खर्चे करने से कुछ नहीं होगा माँ, अब ज़माने के साथ आपको बदलना चाहिए। अगर हम लोगों को दिखाएंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि हम भी अमीर हो गए हैं। वाह काजल, तुमने तो पूरे घर को बदल दिया। आज मैं घर में आया तो मुझे लगा जैसे मैं दूसरे घर में आ गया हूँ। तुमने तो हमारे पूरे घर को ही चेंज कर दिया, तुमने तो हमारे घर का लुक ही बदल दिया। जी थैंक यू अनिल जी, आपको पसंद आया ना? फिर इसी तरह काजल रोज कुछ न कुछ घर के लिए मंगाया ही करती थी और ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। उसकी सास सरला उसके खर्चों को देखकर बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, क्यों ना मैं घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी बहू को ही दे दूं। जब वो खुद से घर का खर्च चलाएगी तो उसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि घर कैसे चलाना होता है, वरना ऐसे तो वो खर्चे कर करके हमें रोड ही पे ले आएगी। फिर सरला काजल से कहती है, बहू ये लो घर का खर्च चलाने के लिए पैसे, और इस महीने का घर का खर्च तुम्हें ही चलाना है, और इतने ही पैसे में चलाना है, क्योंकि मैं इतने सालों से इतने ही पैसों में घर का खर्च चलाती आ रही हूँ। अरे मम्मी जी, मैं आराम से चला लूंगी और पैसे तो बच भी जाएंगे। देखिएगा देखिएगा, आप भी मेरी तारीफ करेंगी कि मैंने कितने अच्छे से घर का खर्च चलाया है। हाँ, वो तो महीने के आखिरी में पता चलेगा कि किसने कैसे घर चलाया है। फिर घर खर्च की जिम्मेदारी काजल को मिल जाती है और वो घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। अरे भैया, ये फल कैसे दिए? ताजे तो है ना फल? पैसे भले ही ज्यादा हो लेकिन ताजे होने चाहिए, मुझे अच्छे ही फल चाहिए। फल वाला उसको वही फल महंगे दामों में बेच देता है और वो अच्छा समझकर उन्हीं फलों को महंगे दामों में खरीद लेती है। फिर इसी तरह काजल घर के लिए और सामान लेती है और 1 भी रुपए कम नहीं करा पाती है और महंगे दामों में घर के लिए बहुत सारा सामान ले लेती है। पहले ही दिन वो बहुत सारे पैसे खर्च कर देती है। फिर इसी तरह काजल रोज कुछ ना कुछ फिजूल के खर्चे करती रहती थी। सिर्फ 15 दिन ही बीते थे तभी उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और वो कहती है, अरे माँ जी ने तो मुझे पूरे महीने पैसे चलाने के लिए दिए थे, लेकिन मेरे पैसे तो 15 ही दिन में खर्च हो गए। अब मैं क्या करूँ? मम्मी जी से कहूँगी तो मुझे बहुत चिल्लाएंगी। एक काम करती हूँ, अनिल जी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और मम्मी जी को पता भी नहीं चलेगा। काजल अनिल से कहती है, अरे अनिल जी, वो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए घर का खर्च चलाने के लिए। वो माँ जी ने जो मुझे पैसे दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं, इस वजह से कुछ पैसे दे दीजिए आप। माँ जी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगी। क्या पैसे अभी खत्म हो गए? अभी तो आधा महीना बचा है। मैंने तो सारे पैसे माँ को दे दिए थे, मेरे पास तो 1 भी पैसे नहीं बचे हैं। वैसे भी अभी आधा महीना ही बीता है, अभी सैलरी आने में तो बहुत दिन है। तुम एक काम करो, तुम माँ से बात कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। अरे थोड़ा डांट भी देंगी तो थोड़ा सुन लेना, तुमने गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। फिर अनिल की बात मानकर काजल अपनी सास सरला से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो आपने मुझे पैसे दिए थे घर का खर्च चलाने के लिए वो पैसे ख़त्म हो गए हैं। क्या पैसे ख़त्म हो गए हैं? लेकिन अभी तो केवल 15 ही दिन हुए हैं, अभी तो आधा महीना बाकी है और तुमने अभी पैसे खर्च कर दिए। मैंने तुम्हें समझाया था बहू, कितने खर्चे मत किया करो वरना हमारे घर का बजट बिगड़ जाएगा, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी और अपनी चलाती रही। अब देखो, अब समझ आया तुमको कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मेरी ही गलती है जो मैंने इतने फिजूल के खर्चे किए। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे बहू, तू माफ़ी मत मांग, तूने तो अपने हिसाब से अच्छा ही किया, तेरी वजह से ही तो घर में खुशहाली आई है, वरना मैं तो कंजूसी इतना करती थी कि घर हमारा एकदम पुराना लगने लगा था, तूने उसे नया बना दिया। मैं मानती हूँ खर्चे करने चाहिए, पर इतने मत करो कि बजट ही बिगड़ जाए, और फिजूल के खर्चे से हमें बचना चाहिए। फिर उस दिन से काजल फिजूल के खर्चे बंद कर देती है और केवल जरूरत के सामानें ही खरीद कर लाती है।